सौदागर का बेटा अपने फैसले पर अडिग था। उसने पूरे गांव के सामने ऐलान कर दिया कि शादी धूमधाम से होगी और किसी को कोई आपत्ति हो तो वह सामने आ सकता है। उसकी बात सुनकर कई लोगों के चेहरे उतर गए, लेकिन कोई कुछ बोल ना सका। आखिरकार यह सौदागर का बेटा था, जिसकी दौलत और ताकत के आगे कोई कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर सकता था। इधर लोहार की बेटी अपने घर में बैठी थी। वह जानती थी कि यह शादी सिर्फ एक संयोग नहीं थी। वह खुद भी इस फैसले से खुश थी, लेकिन मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कुछ बड़ा होने वाला है। शादी की तैयारियां जोरों पर थीं। पूरे गांव में हलचल थी। लहार का घर रोशनी से जगमगा रहा था और सौदागर के बेटे के लिए शानदार वस्त्र तैयार किए जा रहे थे। लोहार की बेटी के हाथों में हल्दी लग चुकी थी और पूरा माहौल उत्सव जैसा था। लेकिन इस खुशी के माहौल के बीच एक अजीब सी बेचैनी भी थी। शादी से एक दिन पहले आधी रात को लोहार की बेटी की आंख अचानक खुल गई। उसे अपने कमरे में किसी की आहट महसूस हुई। हल्की चांदनी खिड़की से भीतर आ रही थी और वह देख सकती थी कि कोई दरवाजे के पास खड़ा था। कौन है? उसने धीमे लेकिन दृढ़ स्वर में पूछा। कोई जवाब नहीं आया। वह धीरे धीरे उठी और दीपक जलाया। जैसे ही रोशनी फैली, दरवाजे के पास खड़ा शख्स दिखाई दिया। सौदागर का बेटा, तुम यहां? इस वक्त लोहार की बेटी ने चौंक कर पूछा। सौदागर के बेटे की आंखों में एक अजीब सा भाव था। वह थोड़ा असमंजस में लग रहा था, जैसे कुछ कहना चाहता हो लेकिन कह नहीं पा रहा। हमें मैं बस तुमसे कुछ पूछने आया था, उसने हिचकिचा हुए कहा। क्या क्या तुम मुझसे सच में शादी करना चाहती हो? लोहार की बेटी कुछ पल चुप रही, फिर उसकी आंखों में हल्की मुस्कान उभरी। अगर मैं नहीं चाहती होती तो अब तक कुछ ऐसा कर चुकी होती जिससे यह शादी रुक जाए। सौदागर के बेटे ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी उसने एक और सवाल किया। क्या तुम सच? मैं सिर्फ एक लोहार की बेटी हूं। इस बार लोहार की बेटी की मुस्कान गायब हो गई। उसके चेहरे पर गंभीरता आ गई। यह तुम क्यों पूछ रहे हो? मुझे नहीं पता, लेकिन जब से मैंने तुम्हें देखा है, मुझे ऐसा लगता है जैसे तुम कोई और हो। तुम साधारण नहीं हो। मैं तुमसे हर रोज मिलता हूं, लेकिन तुम्हें कभी पूरी तरह समझ नहीं पाता। तुम्हारी आंखों में कुछ है, एक रहस्य, एक गूढ़ होता, जिसे मैं अब तक नहीं जान पाया हूं। लोहार की बेटी ने गहरी सांस ली और खिड़की से बाहर देखने लगी। हवा में ठंडक थी। कुछ देर तक कमरे में सिर्फ सन्नाटा था। फिर उसने धीरे से कहा, अगर मैं सच बताऊं तो क्या तुम शादी से पीछे हट जाओगे? सौदागर का बेटा चौंक गया। सच? कैसा सच? लोहार की बेटी ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो अब तक सौदागर के बेटे ने कभी नहीं देखी थी। अगर मैं कहूं कि मैं वह नहीं हूं जो तुम सोचते हो, तो सौदागर का बेटा एक कदम पीछे हटा। तुम क्या कह रही हो? मैं समझा नहीं। लहार की बेटी ने मुस्कुराया, लेकिन इस बार उसकी मुस्कान में एक रहस्य था। समझ जाओगे सही समय आने पर। इतना कहकर वह वापस पलंग पर लेट गई और आंखें बंद कर लीं। सौदागर का बेटा कुछ पल तक उसे देखता रहा, फिर बिना कुछ बोले दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। उसकी उलझन अब और बढ़ चुकी थी। आखिर लोहार की बेटी कौन थी? उसकी बातों का क्या मतलब था? क्या वह कोई राज छुपा रही थी या यह सिर्फ एक खेल था? रात के सन्नाटे में इन सवालों के जवाब छुपे थे, लेकिन उनके खुलने का समय अभी नहीं आया था। रात बीत चुकी थी, लेकिन सौदागर के बेटे की आंखों में नींद नहीं थी। वह लोहार की बेटी की बातों को बार बार याद कर रहा था। अगर मैं सच बताऊं, तो क्या तुम इस शादी से पीछे हट जाओगे? वह आखिर कौन थी? क्या सच में वह सिर्फ एक साधारण लहार की बेटी थी, या फिर कोई बड़ा रहस्य उसके पीछे छिपा था? सुबह होते ही गांव में शादी की तैयारियां और तेज हो गई। ढोल नगाड़े बजने लगे और हर कोई उत्साह में था। लेकिन सौदागर का बेटा अभी भी उलझन में था। वह तय कर चुका था कि जब तक उसे सच्चाई पता नहीं चलती, वह चैन से नहीं बैठेगा। उधर लोहार की बेटी एकांत में बैठी थी। उसकी आंखें किसी सोच में डूबी हुई थीं। वह जानती थी कि अब सच छुपाने का समय खत्म हो रहा था। वह जानती थी कि सौदागर का बेटा उससे सवाल पूछेगा और उसे जवाब देना होगा। लेकिन क्या वह सच में तैयार थी? रहस्य की पहली झलक। शादी के ठीक कुछ घंटे पहले, जब गांव वाले मंडप की सजावट में लगे थे, तभी सौदागर का बेटा लोहार की बेटी से मिलने आ गया। मुझे तुमसे बात करनी है, उसने गंभीर स्वर में कहा। लोहार की बेटी ने धीरे से सिर हिलाया और उसे एक सुनसान जगह ले गई। अब बताओ, कौन हो
तुम लोहार की बेटी कुछ देर तक चुप रही। फिर उसने गहरी सांस ली और कहा, अगर मैं कहूं कि मैं एक राजा बेटी हूं, सौदागर का बेटा, चौंक क्या राजा की बेटी? हाँ, मेरा असली नाम तुम्हें बताना अभी ठीक नहीं होगा, लेकिन मैं किसी समय एक बड़े राज्य की राजकुमारी थी। मेरा महल, मेरी दौलत, सब कुछ छिन गया। मेरे अपने ही लोगों ने मुझे धोखा दिया और मुझे मजबूर होकर इस गांव में छुप पड़ा। सौदागर का बेटा अवाक खड़ा रहा, तो तुमने मुझसे यह सब क्यों छुपाया? लोहार की बेटी की आंखों में नमी आ गई, क्योंकि अगर मैंने सच बताया होता तो तुम भी मुझसे दूर चले जाते। मैं एक साधारण लड़की की तरह जीना चाहती थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सौदागर के बेटे के मन में अब और भी सवाल उठने लगे। क्या अभी भी कोई तुम्हारी तलाश कर रहा है? लुहार की बेटी ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, और अगर उन्हें पता चल गया कि मैं यहां हूं, तो यह शादी कभी नहीं हो पाएगी। शादी के मंडप में हलचल। इसी बीच मंडप में शादी की रस्में शुरू हो चुकी थीं। गांव वाले बेसब्र से इंतजार कर रहे थे कि कब दूल्हा दुल्हन आए और फेरे शुरू हो। लेकिन सौदागर का बेटा और लोहार की बेटी अभी उस सुनसान जगह पर खड़े थे। अगर यह सच है तो हमें क्या करना चाहिए? सौदागर के बेटे ने पूछा। लहार की बेटी ने गंभीरता से उसकी आंखों में देखा। अगर तुम मुझसे सच में प्यार करते हो, तो तुम्हें इस शादी को किसी भी कीमत पर पूरा करना होगा। लेकिन क्या? लेकिन अगर मेरी असली पहचान सामने आ गई, तो हमें इस गांव से भागना होगा। सौदागर का बेटा अब एक बड़े फैसले के मोड़ पर था। क्या वह इस रहस्यमयी लड़की के साथ पूरी जिंदगी बिता सकता था, या फिर यह शादी एक नई मुसीबत को जन्म देगी? मंडप में ढोल बजने लगे। शादी का समय हो चुका था। लेकिन क्या सच में यह शादी हो पाएगी? शादी का मंडप जगमगा रहा था। चारों तरफ रोशनी, फूलों की महक और लोगों की चहक सुनाई दे रही थी। लेकिन दूल्हा दुल्हन अभी तक मंडप में नहीं पहुंचे थे। गांव वाले फुसफुसाना लगे। कहाँ है सौदागर का बेटा? लहार की बेटी कहाँ गई? शादी में इतनी देर क्यों हो रही है? सौदागर का फैसला उधर। सौदागर अपने बेटे को खोजता हुआ लोहार की बेटी के पास पहुंचा। क्या हो रहा है? शादी का समय हो चुका है। सौदागर के बेटे ने एक लंबी सांस ली और अपने पिता की आंखों में देखा। पिताजी, मुझे आपसे कुछ कहना है। लोहार की बेटी ने घबराकर सौदागर को देखा। क्या अब सब कुछ खत्म हो जाएगा? सौदागर के बेटे ने अपने पिता को पूरी सच्चाई बता दी कि लोहार की बेटी असल में किसी राज्य की राजकुमारी थी, जिसे धोखा देकर यहां तक पहुंचना पड़ा। सौदागर यह सुनकर स्तब्ध रह गया। तो क्या तू अब यह शादी नहीं करेगा? सौदागर की आवाज भारी हो गई थी। सौदागर के बेटे ने अपनी मुट्ठी कस ली। नहीं, मैं इस शादी को किसी भी हाल में पूरा करूंगा, लेकिन हमें तैयार रहना होगा, क्योंकि अगर दुश्मनों को इसकी भनक लग गई, तो वे हमें यहां चैन से जीने नहीं देंगे। सौदागर कुछ पल चुप रहा। फिर उसने एक गहरी सांस ली और कहा, अगर तूने यह फैसला कर लिया है, तो मैं तेरे साथ हूं। मंडप में हलचल। अब तक लोग बेचैन हो चुके थे। तभी सौदागर का बेटा और लोहार की बेटी मंडप में पहुंचे। सभी की नजरें उन पर टिक गईं। फेरों की रस्म शुरू हुई। दोनों ने अग्नि के साथ फेरे लिए। लेकिन जैसे ही सातवां फेरा पूरा हुआ, तभी धड़ाम दरवाजे पर एक जोरदार आवाज हुई। सभी ने चौंक कर उधर देखा। एक सशस्त्र दल अंदर दाखिल हो चुका था। खतरा आ पहुंचा। वह लोग कोई आम लोग नहीं थे। वे राज दरबार के सैनिक थे, जो लहार की बेटी की असली पहचान जान चुके थे। उनका नेता आगे बढ़ा और जोर से चिल्लाया, राजकुमारी, आपका खेल खत्म हो चुका है। हमें आपके राजा पिता का आदेश है कि आपको तुरंत वापस ले जाया जाए। गांव वाले यह सुनकर हैरान रह गए। क्या लोहार की बेटी असल में एक राजकुमारी थी? सौदागर के बेटे ने अपने हाथों में कसकर लोहार की बेटी का हाथ पकड़ लिया। मैं इसे किसी भी हाल में तुम्हारे साथ नहीं जाने दूंगा। सैनिकों का नेता हंस पड़ा। तुम एक साधारण सौदागर के बेटे हो। हमारे सामने खड़े रहने की तुम्हारी औकात नहीं। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। लहार की बेटी अचानक एक नंगी तलवार लेकर खड़ी हो गई। अगर कोई मुझे छूने की कोशिश करेगा, तो मैं लड़कर मर जाना पसंद करूंगी। पूरे मंडप में सन्नाटा छा गया। अब यह शादी एक नया रूप ले चुकी थी। क्या सौदागर का बेटा और लोहार की बेटी इन सैनिकों से बचकर भाग पाएंगे, या फिर राज दरबार की ताकत उनके प्यार पर भारी पड़ेगी? राजा सिंहासन पर बैठा गहरी सोच में था। दरबार में सन्नाटा छाया हुआ था। सामने खड़ा था लोहार, जिसकी बेटी ने असंभव को संभव कर दिखाया था। उसकी बेटी ने ऐसी तलवार बनाई थी जिसे मोड़ा जा सकता था, लेकिन वह टूटती नहीं थी। पूरे नगर में यह खबर फैल चुकी थी।
राजा ने तलवार को उठाया और ध्यान से देखा। उसने तलवार की धार पर अपनी उंगली फेर कर उसकी पैनी धार को महसूस किया। फिर उसने तलवार को पूरा मोड़कर देखा और जैसे ही उसने छोड़ दिया, तलवार अपनी पूर्व अवस्था में लौट आई। पूरे दरबार में हलचल मच गई। यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। राजा ने अपनी गहरी आवाज में पूछा, यह कैसे संभव हुआ? तुमने ऐसी तलवार कैसे बनाई? लोहार की बेटी ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, राजन, यह कड़ी मेहनत, अनुभव और सही धातु के मेल का परिणाम है। राजा ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी बुद्धि और मेहनत सच में अद्वितीय है, लेकिन मैं इस तलवार की मजबूती को स्वयं परखूं। यह कहकर राजा सिंहासन से उठा और उसने अपनी तलवार निकाल ली। फिर उसने लोहार की बेटी द्वारा बनाई गई तलवार से अपनी तलवार पर वार किया। क्षण पूरे दरबार में तलवारों की टकराने की गूंज सुनाई दी। राजा की तलवार दो टुकड़ों में टूट गई, लेकिन लोहार की बेटी की तलवार ज्यों की त्यों रही। दरबार में स्तब्ध छा गई। कुछ क्षणों तक कोई कुछ न कह सका। फिर राजा ने ठहाका लगाकर हंसते हुए कहा, तुमने सचमुच मेरी शर्त पूरी कर दी। मैं वचन देता हूं कि अब मैं अपने पुत्र का विवाह तुम्हारी बेटी से करूंगा। सौदागर का बेटा, जो अब तक चुपचाप खड़ा था, उसकी आंखों में चमक आ गई। लोहार की बेटी की आंखों में संतोष और गर्व झलक रहा था, लेकिन शाही महल के भीतर कहीं कोई इस फैसले से खुश नहीं था। एक शख्स था जो इस शादी को रोकने के लिए कोई भी हद पार कर सकता था। सैनिकों के नेता ने राजकुमारी लोहार की बेटी को तलवार उठाते देखा तो उसकी हंसी बंद हो गई। राजकुमारी, आप हमारी कैद से नहीं बच सकती। लेकिन राजकुमारी पीछे नहीं हटी। सौदागर का बेटा भी उसकी ढाल बनकर खड़ा हो गया। अगर कोई इसे हाथ भी लगाएगा तो उसे मेरी तलवार से मिलना पड़ेगा। गांव के लोग भी यह सब देखकर चौंक गए, लेकिन फिर वे सौदागर के बेटे और लोहार की बेटी के समर्थन में खड़े हो गए। अब यह युद्ध सिर्फ दो लोगों का नहीं था, बल्कि पूरा गांव उनके साथ था। रणभूमि में मंडप सैनिकों ने अपनी तलवारें निकाल ली। सौदागर का बेटा भी एक तलवार उठा चुका था और राजकुमारी पहले से तैयार थी। तलवारें टकराई। गांव के कुछ मजबूत लोगों ने भी डंडों और औजारों से सैनिकों का मुकाबला शुरू कर दिया। एक सैनिक सौदागर के बेटे पर हमला करने ही वाला था कि राजकुमारी ने उसे बीच में ही रोक लिया। जब तक मैं जिंदा हूं, इसे कोई नहीं छू सकता। धीरे धीरे सैनिक हारने लगे। उन्होंने यह अंदाजा नहीं लगाया था कि एक छोटे से गांव के लोग इतनी हिम्मत दिखा सकते हैं। राजा का आगमन। लेकिन तभी घोड़े की टाप की आवाज आई। गांव के बाहर धूल का गुब्बार उठा। राजा स्वयं अपनी सेना लेकर आ चुका था। गांव वाले रुक गए। सैनिक मुस्कुराने लगे। राजा ने नीचे उतरते ही गुस्से से देखा। राजकुमारी, तुमने हमारी बेइज्जती कर दी। राजकुमारी बिना डरे बोली, पिता, मैंने अपनी मर्जी से शादी की है। मैं आपकी संपत्ति नहीं हूं। मैं एक इंसान हूं। राजा ने अपनी तलवार खींच ली। अगर तुम महल नहीं लौटोगी तो मैं अभी तुम्हें मृत्यु दंड दूंगा। अंतिम फैसला। गांव वाले डर गए। सौदागर का बेटा भी राजा की शक्ति जानता था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। अगर यह मेरी पत्नी है तो इसका जीवन और एम का अधिकार सिर्फ इसके पास होना चाहिए। राजा क्रोधित हो गया। वह तलवार चलाने ही वाला था कि तभी राजकुमारी की मां वहां आ गई। रुके, उन्होंने राजा के सामने हाथ जोड़ दिए। क्या आप अपनी बेटी को खुद मार देंगे? यह आपकी संतान है। राजा कांप गया। राजकुमारी ने आगे बढ़कर कहा, पिता, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ चलूं तो मुझे मार डालिए, लेकिन अगर आपको अपनी बेटी से जरा भी प्यार है तो हमें हमारे हाल पर छोड़ दीजिए। राजा की आंखों में पहली बार आंसू आ गए। वह समझ चुका था कि प्यार तलवार से जीता नहीं जा सकता। जाओ, मुझे तुम्हारी खुशी से ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए। नई शुरुआत। राजा अपनी सेना लेकर वापस चला गया। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। सौदागर का बेटा और लोहार की बेटी अब सिर्फ एक शादीशुदा जोड़ा नहीं, बल्कि एक मिसाल बन चुके थे। लोग कहते हैं कि उनका प्यार सदियों तक अमर रहा।